नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक पाम का एनालिसिस करेंगे, पाम के बारे में भी जानेंगे और एक एक करके पाम के जो पर्वत हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आइए अब शुरू करते हैं इस पाम को विश्लेषण को। देखिए, एक नज़र अगर हम इस पाम पर डालते हैं तो पाम पूरा आयताकार है। जब पाम आयताकार होता है, पाम जब आयताकार हो तो ऐसे लोग वर्क कम करते हैं और बोलने वाला कार्य ज़्यादा करते हैं, यानी कि इनको हार्ड वर्क कम करना पड़ता है और ये आसानी से सारे काम बोलने के द्वारा कर लेते हैं। दूसरा, हाथ मासल है तो इजीली सफलता भी इनको आसानी से मिल जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये ऐसे लोग जब हाथ मासल हो और आयताकार हो तो ऐसे लोग थोड़ा सा चातुर्य प्रकृति के होते हैं, यानी कि चातुर्य बुद्धि होती है ऐसे लोगों की। अपने कार्य करने के लिए या अपने काम निकालने के माहिर होते हैं, यानी कि अपने काम को आसानी से निकाल लेते हैं। अब बात करें इनकी उंगलियों की, तो उंगलियां पाम के मुकाबले छोटी हैं। जब पाम के मुकाबले उंगलियां छोटी हों तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, ऐसे लोग जल्दी ही निर्णय ले लेते हैं। दूसरा, ऐसे उंगलियों वालों के जो काम करते हैं, ऐसे उंगलियों वाले, उनके नीचे काम करने वालों की भी व्यक्तियों की अधिकता होती है, यानी कि जो उंगलियां हो, ऐसी छोटी उंगलियों वाले व्यक्ति होते हैं, उनके नीचे काम करने वालों की भी संख्या अधिक होती है, यानी कि नीचे कार्य करवाने में कुशल होते हैं ऐसे लोग, हम ये कह सकते हैं। चलिए अब हम इनके फिंगरों पर एक एक करके हम फिंगर पे बात करते हैं। जैसे फिंगर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम गुरु की उंगली बैंड है, तो जब गुरु की उंगली शनि की तरफ बैंड हो तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिकता इनके अंदर अधिक होती है। सेकंड, अगर हम सूर्य और गुरु की उंगली के बीच में जो गैप है तो ये भाई बहनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद कराता है जब इन दोनों उंगलियों के बीच में गैप होता है। सेकंड, गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली लंबी है, तो जब सूर्य की उंगली लंबी हो तो ऐसे लोग बहुत ही हिम्मती स्वभाव के होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है ऐसे लोगों की, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के माहिर होते हैं, यानी कि कम जेब में पैसे हो तब भी ये लाखों का रिस्क ले जाते हैं आसानी से। अब बात करते हैं इनके बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली सूर्य का जो गुरु की उंगली सूर्य की उंगली का जो फर्स्ट फ्लैंज है उससे बहुत छोटी है। जब बुध की उंगली छोटी हो तो ऐसे लोग फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, इन चीज़ों में थोड़ा कमी पाई जाती है, यानी कि अपनी चीज़ों को, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उनको तरीके से नहीं रख रखाव करना, चीज़ों को रख रखाव में कमी आना, थोड़ा सा लापरवाही किस हो जाते हैं ऐसे लोग जब ये बुध की उंगली छोटी हो। वैसे उंगली ठीक है, थोड़ा सा बैंड है सूर्य की तरफ, फर्स्ट फ्लैंज लंबा भी है, तो ऐसे लोग चातुर्य बुद्धि के होते हैं, वो पहले ही मैं बता चुका हूँ। ऐसे लोग कार्यकुशल होते हैं, कार्य कराने के माहिर होते हैं, अपना काम निकालने के माहिर होते हैं, तो ये पॉजिटिव बात होगी। बाकी सूर्य की उंगली, ये जो उंगली है ये बहुत इनकी अच्छी है, चमचाकार उंगली है, तो ऐसे लोग आसानी से सफलता इनको, यानी कि इनकी जो प्रसिद्धि है वो आसानी से मिलने की संभावना बढ़ जाती है जब उंगली, अनामिका उंगली जो है हमारी अच्छी हो, थोड़ा सा पर्व, पहला पर्व अच्छा हो। अब बात करें इनके अंगूठे की, तो अंगूठा बहुत सशक्त है। ऐसे अंगूठे वाले, जब अंगूठा यहाँ से मासल हो, मोटा हो, तो ये ऐसे लोग निडर होते हैं, किसी के सामने डरने की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग बहुत ही प्रभावी किस्म के होते हैं। प्लस ऐसे लोगों में जो है
तर्क वितर्क करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सेकंड फ्लैंज इनका थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मार्शल होने की वजह से उस चीज़ की क्षमता को बढ़ा देता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता को। फर्स्ट फ्लैंज इनका ठीक है, आत्मविश्वास बहुत मजबूत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इनका जो है बहुत मजबूत होता है, ऐसे लोगों को विल पावर भी बहुत अच्छी होती है। बाकी ऐसे लोग कोणाकार है अंगूठा तो समझदार भी होते हैं। ये तो रही उंगली और अंगूठे की बात। अब बात करें इनके बुध पर्वत की। बुध पर्वत बहुत अच्छा और सूर्य और बुध का बिल्कुल जोड़ है, यानी कि बुद्धादित्य योग भी हम इस हाथ के अंदर नजर आता है पर्वतों की जब बात करते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है ऐसे, जब बुध पर्वत पर कोई लाइन हो ऐसे एक सिंगल लाइन हो तो ऐसे लोग आम लोगों से अच्छा जीवन यापन करते हैं। दूसरा, ऐसे लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, इंजीनियर हो प्लस कोई तकनीकी जो वर्क होता है, कोई भी टेक्निकल वर्क हो उसमें ये लोग जुड़े होते हैं, क्योंकि टेक्निकल कार्य करने के माहिर होते हैं और उस कार्य को आसानी से आविष्कारक भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों में ये चीज़ों की रुचि होती है, किसी चीज़ का कोई चीज़ तैयार करना, वो चीज़ इनका प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये हम बुध क्षेत्र को अच्छा ही कहेंगे। बाकी ऐसे लोग अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं, प्लस ऐसे लोग गणितज्ञ होते हैं, एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, और ऐसे लोग सुंदर भी होते हैं। क्यों? बुध हमारी वाणी को प्रभावित करता है, प्लस हमारे सौंदर्य को भी देता है। तो बुध पर्वत अच्छा ही कहेंगे। और बुध के साथ सूर्य का संबंध भी जुड़ा हुआ है, तो ये सूर्य बुधादित्य योग बनता है। बाकी बुध की उंगली छोटे होने से बुध की जो पावर है, क्षमता है, उसमें कमी आ जाती है, यानी कि वाणी दोष भी बना देती है, क्योंकि वाणी हम अच्छा भी बोलते हैं लेकिन कभी कभी हम ऐसा क्रूर भी बोल जाते हैं जिसके द्वारा वाणी प्रभावित हो जाती है। तो यहाँ पर वाणी दोष का भी संबंध बन जाता है, क्योंकि ये बुध की उंगली छोटी है। बुध की उंगली का लंबा होना बहुत जरूरी होता है। अब बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत भी बहुत अच्छा है, एरिया बहुत अच्छा है, और एरिया के साथ साथ इसमें कुछ रेखाएं हैं और कुछ चिन्ह हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा जो हम करें इसमें जो बनने वाला ये वी शेप व्यक्ति को घर से बाहर मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला होता है। ऐसे जो वी शेप बना हुआ है इस टाइप से, यानी कि ऐसे लोग विदेशों में जाकर के अपने देश से, यानी कि अब विदेश से संबंध का जब मतलब आता है तो ये समझ लीजिए जन्म स्थान से दूर, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो देश हो, प्रदेश हो। तो यहाँ जो संबंध जो विदेश का बताया जाता है वो सिर्फ हस्तरेखा में यही बताया जाता है कि जन्म स्थान से दूरी हो। तो ये नहीं है कि विदेश बता दिया तो आप जो है दूसरे देश में चले गए। इंडिया के अंदर ही अगर दूसरे स्टेट में जा रहे तो भी विदेश ही माना जाएगा। हस्तरेखा के माध्यम से मैं ये बताते मतलब कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। दूसरा, यहाँ पर ये बनने वाला क्रॉस, तो ये कुछ चीज़ों में कमी पैदा कर देता है। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, प्लस पिता के साथ मतभेद, पिता के दूरी या पिता के ना होना, इनमें से कोई एक चीज़ की कमी जीवन में रहती है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित समस्या भी जीवन में जातक के हो सकती हैं जब सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बनता है, वो भी रेखाओं के द्वारा। एक तो छोटा क्रॉस होता है, एक बड़ा क्रॉस होने से ये चीज़ें वैसे तो पॉजिटिव भी हो जाता है। क्रॉस कुछ फायदे भी हैं तो कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कराता है। बाकी यहाँ पर एक रेखा सीधी ऐसे निकली हुई है, और ये अगर भविष्य में यहाँ मुझे त्रिभुज नज़र आता है, अगर ये त्रिभुज बन जाता है तो ये एक फ्लैग का साइन बनता है, तिरंगे का। तो ऐसे लोगों की वृद्धावस्था बहुत अच्छी जाने वाली होती है। ऐसे लोग वृद्धावस्था में अच्छे सुखी होते हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ त्रिभुज के निशान, चतुर्भुज के निशान भी बने हुए हैं, तो ऐसे लोग सरकारी लाभ भी मिलता है ऐसे लोगों को।
यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी नज़र आता है जैसे ये। तो ऐसे लोगों को सरकारी लाभ भी मिलता है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास भी हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर साइन सूर्य क्षेत्र पर बने या कोई त्रिभुज का साइन बने तो ऐसे लोगों को आने वाली जो घटनाएं हैं उनका संकेत पहले ही महसूस कर लेता है व्यक्ति का ऐसा होने वाला है। तो ये यहाँ पर नज़र आता है। बाकी यहाँ पर ऐसे बन करके एक त्रिभुज ऐसे बना है, यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे रेखाओं से ये भी यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। तो ये व्यक्ति को संघर्ष कराता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी रहता है। तो कुल मिलाकर के सूर्य पर्वत ठीक ही कहेंगे। बाकी यहाँ पर एक विद्या रेखा भी है बनी हुई, तो लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करने वाले होते हैं। तो सूर्य पर्वत ठीक है, थोड़ा सा पीड़ित है। अब शनि क्षेत्र की जब बात करें तो शनि क्षेत्र बहुत ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि शनि क्षेत्र के बीच में गड्ढा होना व्यक्ति को आलसी बना देता है, व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी कर देता है। व्यक्ति काम करने की मतलब आलसी तो होता ही होता है। और यहाँ पर एक मुझे स्क्वायर साइन भी नज़र आता है, चाहे वो छोटा ही साइन हो। तो पैतृक संपत्ति या पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत नज़र आते हैं, यानी कि व्यक्ति को, जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने वाला होता है। और ये स्क्वायर साइन प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है। व्यक्ति के साथ कितनी भी समस्या आ जाए तो व्यक्ति आसानी से उस समस्याओं से निकल जाता है। ये यहाँ पर शनि पर्वत नज़र आता है। बात करें गुरु पर्वत की, तो गुरु पर्वत भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वक्री कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से उठा हुआ शनि क्षेत्र की तरफ, तो कहीं ना कहीं वाणी के द्वारा कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो व्यक्ति को बाद में इस चीज़ का एहसास होता है कि मैंने गलत किया। बाकी यहाँ पर बनने वाला ये स्क्वायर व्यक्ति को 36 साल के बाद अथॉरिटी पोजीशन देने वाला है। जीवन में 36 साल के बाद बदलाव निश्चित है। और ये स्क्वायर साइन व्यक्ति का प्रोटेक्शन भी देता है और 36 साल के बाद अथॉरिटी पोजीशन भी देता है, और अच्छे मकान में रहने का सुख भी देता है। ये भी एक यहाँ पर पॉजिटिव साइन बनता है। अब बात करें इनके अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल तो बहुत मजबूत स्थिति में है, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी, फुल एनर्जी होती है। ऐसे लोगों में कोई, यानी कि अंदर से जो बॉडी है वो बहुत मजबूत होती है। तो उस चीज़ का भी यहाँ पर सही नज़र आता है अंदरूनी मंगल। बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं, प्लस ऐसे लोग दूसरों से कंफर्टेबल के साथ मिलते हैं और दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करता है। तो ये भी यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन हो जाता है। तो मंगल भी इनका अच्छा ही कहेंगे। बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत इनका पीड़ित है। चंद्र पर्वत जब पीड़ित होता है तो व्यक्ति के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। नींद का कम आना, मानसिक तनाव का बढ़ जाना, ये चंद्र पर्वत से हमें यहाँ पर नज़र आता है कि चंद्र थोड़ा सा पीड़ित है। मन की अशांति, मन के अंदर स्थिरता नहीं है, तो ये यहाँ पर चंद्र पर्वत नज़र आता है। बाकी ऐसे लोग, कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है। चंद्र पर्वत हाथ के अंदर पॉजिटिव भी है, क्योंकि स्थिति दोनों तरफ से ही गड़बड़ होती है। ये नहीं है कि ये खराब है तो सारी चीज़ अवगुण ही होते चले जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो वो थोड़े दिन की गति का ही मन की स्थिरता पैदा करेगा। बाकी उसके बाद तो मन मजबूत भी होता है। तो यहाँ पर ये चंद्रमा, इनकी कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है। ऐसे लोगों को दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता होगा। प्लस ऐसे लोग, इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, परचेजिंग पावर भी हम कह सकते हैं, यानी कि दूसरे को इमेजिन करने की क्षमता भी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। तो चंद्र पर्वत कुल मिलाकर के मध्यम दर्जे का ही हम कहेंगे। चंद्र की थोड़ी सी समस्या इनके हाथ में नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ गड्ढा, प्लस यहाँ पर कुछ क्रॉस का निशान भी यहाँ पर नज़र आता है हल्का सा।
जूम करने के बाद थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ चंद्र पर्वत पर गड्ढा होने से ही समस्या का पता चल जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक तनावों से पीड़ित है। बात करें शुक्र पर्वत की, तो शुक्र भी थोड़ा इनका कमजोर ही कहेंगे। शुक्र से संबंधित रोग होने की भी संभावना जीवन में रहेगी। क्यों? यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे शुक्र पर्वत पर। बाकी यहाँ पर शुक्र पर्वत का मजबूत होना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, व्यक्ति कामातुर भी होता है, व्यक्ति एक तरीका से भोगों की तरफ ज़्यादा भोगने की कोशिश करता है, हम ये भी कह सकते हैं। बाकी ऐसे लोग लग्जीरियस की लाइनें भी हाथ में बनी हुई हैं और यहाँ पर कुछ लाइनें यानी कि यहाँ पर आयु रेखा से जुड़ रही हैं। जब आयु रेखा से लाइनें जुड़ती हैं तो ऐसे लोगों को परिवार से कहीं ना कहीं किसी चीज़ का, कहते हैं ना कि बीच में दबाव डालना, किसी चीज़ का परिवार के द्वारा अपना वर्चस्व करना, परिवार का दबाव होना जीवन में, ये यहाँ पर दर्शाता है। दूसरा, यहाँ पर अच्छा खाने का शौक़ रखने वाले होते हैं ऐसे लोग, लग्जरियस लाइफ होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि यहाँ पर कुछ लग्जरियस लाइफ की लाइनें भी हैं। प्लस ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। बाकी कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ित होने, यूरिन संबंधित समस्या या प्रॉब्लम इनको जीवन में हो सकती है, यहाँ पर ये इशारा करता है। बाकी यहाँ पर कुछ लाइनें ऐसे आड़ी बनी हुई हैं तो ये शेयर मार्केट की तरफ या सट्टा मार्केट की तरफ इशारा करती हैं। व्यक्ति अचानक धन कमाने की कोशिश करता है। अब बात करें इनके, यहाँ पर एक काला चिन्ह बना हुआ है, पहले उसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये राहु क्षेत्र है और राहु क्षेत्र पर काला चिन्ह का होना व्यक्ति का अंदर राहु के प्रभावी गुण अधिकता हो जाती है। व्यक्ति के अंदर राहु की प्रभावित मतलब राहु से प्रभावित ज़्यादा हो जाता है और व्यक्ति अचानक धन कमाने की कोशिश करता है या अचानक धन कमाता भी है और अचानक धन गंवा भी देता है, क्योंकि यहाँ पर वो अचानक धन कमाने की कोशिश में शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट या लॉटरी या कहीं भी रिस्क लेने की कोशिश करता है कि व्यक्ति अचानक मैं धनी हो जाऊं। बाकी यहाँ पर ये हमें नज़ारा दिखाता है, इशारा करता है ये बनने वाला यहाँ पर स्टार। तो स्टार जब बनता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से, राहु क्षेत्र पर स्टार जब बनेगा तो ये इशारा करता है कि निश्चित रूप से व्यक्ति अचानक चमकेगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि स्थिर कब वहाँ तक रहेगा, क्योंकि राहु अचानकता का प्रतीक है। चमका तो देगा लेकिन उसको व्यक्ति, उस जातक को कभी भी अपने ही कर्मों के द्वारा व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता है। तो ये स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। बाकी अब आगे हम रेखाओं पर बात करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले इनकी हृदय रेखा से बात करते तो हृदय रेखा यहाँ से निकल करके सीधा ऐसे शनि क्षेत्र से ही निकल करके ऐसे गई है। अब सबसे पहले आप समझिए कि जब शनि क्षेत्र से रेखा निकलती है तो व्यक्ति 3 चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है। एक तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना है, पैसा उसे दिखता है। दूसरा, व्यक्ति के अंदर कामुकता जागृत होती है। तीसरा प्लस होता है कि व्यक्ति फिजिकल होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति हाथ पैर मारने की कोशिश करता है। तो जब शनि क्षेत्र से, और व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा सा अपने काम निकालने के माहिर भी होते हैं, यानी कि अपना मतलबी भी कह सकते हैं कि मतलब निकाला और व्यक्ति मतलबी हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जब शनि क्षेत्र से ये रेखा निकलती है तो ये स्थिति नज़र आती है। बिल्कुल शनि क्षेत्र से यहीं से ही निकली हुई है ये ऐसे, और फिर यहाँ से एक रेखा ये ऐसे निकली हुई है। इस रेखा निकलने से व्यक्ति को भी 3 लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ, जब कोई रेखा हृदय रेखा से गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है तो व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, प्लस ससुराल पैसे वाला हो या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हुआ हो, यानी कि या तो ससुराल शादी से पहले हो,
पैसे वाला हो या शादी के बाद हुआ हो। इसमें से कोई ना कोई एक चीज होती है, किसी के साथ दो चीज होती हैं, और व्यक्ति अच्छे खाने का शौकीन होता है। तो ये भी हम यहाँ पर हृदय रेखा भी अच्छी कहेंगे। दूसरा, एक यहाँ पर इनकी फ्लड लाइन हृदय रेखा से निकली हुई है, तो व्यक्ति थोड़ी देर किसी चीज़ की टेंशन लेता है और फिर फ्री हो जाता है, खुशी जाहिर करता है, खुश रहने की कोशिश करता है। दूसरा, यहाँ पर कुछ रेखा ऐसे निकली तो व्यक्ति सेवा भावी भी होता है। और एक यहाँ पर ये बनने वाला ये जो रेखाएं हैं, ये भी व्यक्ति को कहते हैं कि व्यक्ति दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन व्यक्ति को उस चीज का श्रेय नहीं मिलता है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से उस चीज को जान ले कि व्यक्ति कोई भी कर्म करेगा उसका श्रेय नहीं मिलेगा। एक यहाँ पर रेखा ऐसे करके निकली हुई है तो व्यक्ति अग्रेसिव स्वभाव का होता है, व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, जल्दी क्रोध आना व्यक्ति को, यानी कि अगर क्रोध आएगा तो बहुत खतरनाक रूप से आ जाएगा। ये अग्रेसिव स्वभाव का यहाँ पर नजर आता है जब कोई रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ जाती है। हृदय रेखा से टच नहीं करी है, थोड़ा दूरी पर है, तो गुस्सा तो आता होगा, लेकिन अग्रेसिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन आता होगा तो बस खतरनाक आता होगा, तो ये कह सकते हैं हम, क्योंकि रेखा यहाँ थोड़ी दूरी पर है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इनके मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा भी इनकी यहाँ से ऐसे यहाँ आकर के ऐसे रुक गई है, और फिर यहाँ पर एक रेखा ऐसे निकली है, ये यहाँ पर, ये देखिए, ये मंगल क्षेत्र से अंदर से झुकाव है इसका, ऐसे मंगल क्षेत्र से ऐसे झुकाव आकर के ये यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ बीच में टूट गई है ऐसे, और फिर एक रेखा सपोर्टिंग लाइन से हम ये यहाँ से ऐसे कहिए ऐसे। एक तो यहाँ पर ये यव चिन्ह ही कहेंगे, फिश साइन तो हम इसको नहीं कहेंगे, पर्वत चिन्ह भी कह सकते हैं। मस्तिष्क रेखा पर यव साइन का होना, तो ये समझ लीजिए व्यक्ति बहुत मानसिक परेशानियों झेलता है। ये उम्र रही होगी इनकी करीब 28-27 के बाद से इनके जीवन में बहुत मानसिक परेशानियां रही होंगी। व्यक्ति ने धन भी कमाया होगा, क्योंकि राहु क्षेत्र पर ये बनने वाला काला तिल ये व्यक्ति को अचानक धन लाभ की तरफ इशारा करता, लेकिन धन गंवाया भी बहुत होगा। क्यों? ये यव चिन्ह की वजह से ही व्यक्ति ने धन गंवाया, और यहाँ आकर के व्यक्ति थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये रेखा टूटी हुई है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति डिप्रेशन में जाने के चांस रहेंगे। वो स्थिति हम उम्र पर अभी कोशिश करेंगे जानने की। देखिए 28 साल के बाद इनके जीवन में बहुत संघर्ष रहा और मानसिक तनाव भी रहा, धन भी इन्होंने कमाया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उम्र 28 से लेकर के करीब 32-33 में तो इनको बहुत ही प्रॉब्लम गई होगी। कहते हैं ना कि बहुत संघर्ष और बहुत ही पीड़ा, जब कोई राहु रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ से निकलती है तो व्यक्ति को जीवन में रोक देती है। एक तरीका से कहते हैं ना कि भाई अब होगा क्या, ये अवस्था यहाँ पर नजर आती है। मस्तिष्क रेखा पर ये कट है, उम्र करीब 33-34, यानी 1 साल आगे पीछे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन 33-34 के आसपास कन्फर्म है। उस टाइम पर इनको प्रॉब्लम गई होगी, व्यक्ति अभी भी मानसिक तनाव में रहा होगा, और अभी इनकी उम्र करीब 35-36 के आसपास बताई इन्होंने। फिर यहाँ पर एक 34 के बाद एक त्रिभुज बना हुआ है, तो व्यक्ति ने यहाँ पर कुछ ना कुछ धन कमाया भी है। 34 के बाद इन्होंने धन कमाया भी होगा थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पर ये रेखा टूट रही है, तो कुल मिलाकर के व्यक्ति को मानसिक परेशानियां झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उम्र 36-37 के आसपास, 36-37 के आसपास व्यक्ति को निश्चित रूप से मानसिक तनाव होने की संभावना रहेगी। आगे मस्तिष्क रेखा ठीक है, यहाँ से निकल करके एक रेखा यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, ये रेखा यहाँ से चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है। बाकी यहाँ सपोर्टिंग लाइन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति की ज़्यादा सीरियस हालत हो सकती है।
अगर सिंगल लाइन होती और टूटती तो हम कह सकते हैं कि मानसिक परेशानी ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ सपोर्टिंग लाइन होने की वजह से मानसिक परेशानियाँ तो रहेंगी, लेकिन वो उनमें सुधार संभव है, अच्छा होने की संभावना पूरी पूरी है। तो यहाँ पर यह स्थिति मस्तिष्क रेखा से नजर आती है। बाकी यहाँ से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा से भी निकलती है। तो व्यक्ति हृदय मानी कि भावनाओं में से भी काम लेने वाला होता है, दिमाग के बजाय दिल से भी काम लेता है। तो यहाँ पर दोनों चीज का समावेश नजर आता है। बाकी इनका जीवन 28 साल तक तो बहुत ही संघर्ष में रहा होगा। पिछली अगर हम जिंदगी की बात करें 27-28 साल के बाद तो इनका परिवार के साथ भी संबंध ठीक रहे होंगे, लेकिन परिवार के साथ ये उन्नति नहीं कर पाए होंगे और जीवन में संघर्ष भी रहा होगा और कहते फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम रही होगी। अब बात करें इनके आयु रेखा की, तो आयु रेखा पर भी जो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर भी ये यहाँ तक रेखा निकली है और यहाँ से निकलने के बाद भी यहाँ पर भी एक यव का चिन्ह बन चुका है। ये मैं एक कर्सर को छोटा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी ये ऐसे करके और ये ऐसे यहाँ पर डबल होकर के यव बना हुआ है। ये यव का चिन्ह यहाँ भी बना हुआ है। तो ये स्थिति यहाँ भी नजर आती है। तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो रहेगा ही। अभी थोड़ी समस्या रहेगी। ये उम्र 37-38 के बाद समस्या का एक और इनको प्रॉब्लम जाने वाली होगी। ये उम्र रहेगी इनकी करीब 37 के आसपास की। उसके बाद जीवन अच्छा रहने वाला है और धन भी अच्छा कमाने वाले हैं और प्रोग्रेस लाइन भी आगे निकली हुई है। फिर आगे एक यहाँ पर कट है, एक कट और है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ऑफशूट भी निकले हुए हैं और यहाँ पर एक क्रॉस भी लाइन है। तो ये उम्र में दुर्घटना के योग बनेंगे। ये उम्र रहेगी 50-55 के आसपास की। तो यहाँ पर मैं यह स्थिति नज़र आती है। कुल मिलाकर के मस्तिष्क हृदय आयु रेखा ठीक ही कहेंगे। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ से ऐसे निकल करके ये रेखा आपकी, देखो उसको बड़ा करता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे निकल करके फिर ये डो शेप में हो गई है। जब वी शेप में यानी कि पीछे जाकर के व्यक्ति मस्तिष्क आयु रेखा डबल लाइन हो जाए, दो दिशाओं में दो मुखी रेखा हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। व्यक्तियों के जीवन में कभी गरीबी तो कभी अमीरी, हम ये भी कह सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में अचानक धन आना और अचानक धन चला जाना, ये अवस्था जीवन की रहने वाली है इनकी। क्योंकि जब दो मुखी रेखा आयु रेखा हो तो उतार चढ़ाव वाला जीवन रहने वाला है। और यहाँ से एक स्वास्थ्य रेखा भी इनकी निकली हुई है आयु रेखा से। ये स्वास्थ्य रेखा भी निकली हुई है। तो और यहाँ पर मुझे कुछ स्टार का भी कुछ निस्तम दिखाई देता है। तो हो ना हो इनको छाती से संबंधित प्रॉब्लम, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। अब एक चीज और इनकी नजर आती है मुझे, यहाँ पर एक रेखा ये निकल करके ऐसे गई है। ये यहाँ से एक रेखा बिल्कुल ये ऐसे निकली है। और ये हो ना हो ऐसे लोगों का विदेशों से संबंध भी जरूर रहता है, विदेशों आना जाना भी होता है, विदेश में जाने का संबंध बनता ही बनता है। तो चंद्र क्षेत्र पर बाकी यहाँ पर कुछ लाइनें ये भी बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं कोई आदत, इनको किसी चीज़ के आदी हो सकते हैं, किसी चीज़ की कहते हैं ना, कोई चीज़ की हैबिट हो सकती है। जैसे कोई नशा करता है, कोई चाय पीता है, कोई भी, तो उस चीज़ का इनको बचाव रखना चाहिए अगर है तो कोई। कुल मिलाकर के यहाँ पर स्थिति इनकी ठीक नज़र आती है। बाकी अब बात करते हैं इनके भाग्य रेखा की। तो भाग्य रेखा भी इनकी यहाँ से निकल करके ऐसे, ये यहाँ से ऐसे निकली और यहाँ रुक गई है और ये यहाँ से फिर शुरू हुई है। देखिए भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा का टूटना और यहाँ पर भी यव का निशान होना,
व्यक्ति को संकेत देता है कि आने वाले जो टाइम चल रहा है व्यक्ति का, अगर उम्र 35, 36, 37 में जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम जाने वाली है। व्यक्ति बहुत संघर्ष करना जीवन में पड़ सकता है। उसके बाद जीवन अच्छा चलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर भी एक उम्र रहेगी इनकी 38 के आसपास, थोड़ी बहुत इनको 38 के आसपास भी समस्या जाएगी। 38 तो नहीं कहेंगे, 40 के आसपास समझिए आप, 40 के समथिंग इनको कुछ समस्या जाएगी। उसके बाद इनका जीवन में 45 के आसपास कोई इन्वेस्ट करने वाले हैं ये जीवन में, और उसके बाद यहाँ भी कोई इन्वेस्ट करेंगे। उम्र रहेगी 50-55 साल की, 50 के आसपास की। तो फिर आगे इनका विदेश से संबंध, विदेश से धन लाभ के संकेत नजर आते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये विदेश की तरफ इशारा करती है भाग्य रेखा, फिर आगे, और यहाँ पर मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती है। यानी कि उम्र 50 के बाद तो इनको अलग से भी और इनकम होने की संभावना बढ़ जानी है। तो कुल मिलाकर के हाथ अच्छा ही कहेंगे, हाथ की स्थिति ठीक है, हाथ मासल है, और हाथ तो कुल मिला स्वास्थ्य और मानसिक समस्याएं जीवन में रहने वाली हैं अभी। बाकी आगे भविष्य में जीवन ठीक रहेगा। धन की बात करें तो धन इनके पास आता तो बहुत होगा, लेकिन रुकता कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा ऐसे गई है और ये टुकड़ों में यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये खाली होना, ये मनी ट्रायंगल बना है लेकिन कम बना हुआ है। धन तो आता है, लेकिन धन जैसे आता है वो चला जाता है। तो धन स्थिति भी कमी कहेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना हुआ है, तो ये धनी अचानक धन लाभ का संकेत की तरफ इशारा करता है। तो अचानक धन लाभ भी इनके जीवन में होने वाला है। और ये राहु पर बनने वाला तिल या काला चिन्ह धब्बा जो है ये भी इनको जीवन में बहुत अचानक धन लाभ देगा, और धन का अगर सही डिसीजन नहीं लिया तो नुकसान भी कराएगा। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।